जय हिंद साथियों। आप देख रहे हैं टेक्निकल फौजी एमआर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, 8वें वेतन आयोग को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आई है, जिसमें सैलरी बढ़ोतरी, एचआरए और कई नए अलाउंसेस का प्रस्ताव दिया गया है। जैसे कि आपको 2 नोटिफिकेशन दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पे। तो आइए जानते हैं कि इस पूरे नोटिफिकेशन में, इस पूरे नोटिस में क्या कहा गया है और इसमें किन किन बातों का जिक्र किया गया है। ये दोस्तों, ये नोटिस जो है ये 14 अप्रैल को जारी किया गया है। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में मैं आपको पूरा डिटेल में बता देता हूँ कि इस दोनों नोटिस में क्या क्या कहा गया है। तो दोस्तों, अगर आपकी सैलरी 18,000 से सीधा 69,000 हो जाए तो कैसा लगेगा। जैसे कि 8वें वेतन आयोग को लेकर एक ऐसा प्रस्ताव सामने आया है, जिसमें जवान और सरकारी कर्मचारियों के सैलरी में लगभग 3 गुना तक बढ़ोतरी करने की बात कही गई है। जैसे एचआरए 40% तक एक्स्ट्रा ड्यूटी का पैसा अलग और रिक्स अलाउंस का भी पैसा बढ़ेगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या सच में लागू होगा या सिर्फ सपना ही रहेगा। तो आज मैं आपको पूरी सच्चाई और पूरा कैलकुलेशन समझाने वाला हूं। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को पूरा एंड तक देख लीजिए। और दोस्तों, इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं असली गेम क्या है, फिटमेंट फैक्टर। अभी 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, लेकिन 8वें वेतन आयोग में इसे बढ़ाकर 3.833 करने का प्रस्ताव है। इसका क्या मतलब है, आपकी जैसे करंट बेसिक सैलरी जितना है उसमें आपको 3.8 से 83 से गुणा कर देना है। तो जैसे कि अगर आपका बेसिक सैलरी 18,000 है तो 18,000 में 3.83 में गुणा करेंगे तो आपका ये 69,000 हो जाएगा। मतलब सीधा सीधा 3 गुना इंक्रीज होगा आपका सैलरी। अब ध्यान से देखिए पूरा ब्रेकडाउन। जैसे किसी का सैलरी 21,700 है तो उसका 83,000 के समथिंग में हो जाएगा। किसी का सैलरी 29,200 है तो उसका 1,12,000 हो सकता है। इस प्रकार से आपका सैलरी बढ़ेगा। आप अपना जो भी बेसिक पे है उसमें 3.83 से मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं कि आपका बेसिक पे 8वां वेतन लागू होने के बाद कितना हो जाएगा। यानी हर लेवल पर ज़बरदस्त बढ़ोतरी है। लेकिन दोस्तों, यह एक सच्चाई भी समझना ज़रूरी है कि ये अभी फाइनल नहीं है। ये सिर्फ एक प्रपोजल रखा गया है। इस नोटिस के द्वारा सरकार इस पर रिव्यू करेगी और बजट, इकोनॉमी और इन्फ्लेशन को देखकर फाइनल डिसीजन लेगी। यानी अभी खुश होने से पहले थोड़ा इंतज़ार करना ज़रूरी है। अब बात कर लेते हैं एचआरए की, जो कि हर जवान के लिए बहुत ज़रूरी होता है। नई प्रपोजल के अनुसार एक सिटी जैसे दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों में आपको एचआरए अब 40% मिलने का इसमें प्रस्ताव रखा गया है। और मिडिल सिटी, जो छोटा और बड़ा सिटी के बीच में, जैसे मीडियम शहर है, जो ज़्यादा महंगाई नहीं है वहाँ या ज़्यादा सस्ता भी नहीं है, वहाँ पे आपको 35% एचआरए मिलेगा। और छोटे सिटी में आपको 30% तक एचआरए देने का इसमें प्रावधान रखा गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि एचआरए को डीए से लिंक करने का प्रस्ताव है। यानी जैसे ही महंगाई बढ़ेगी आपका एचआरए भी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। इसका मतलब फ्यूचर में और भी ज़्यादा फ़ायदा आपको मिलेगा। अब आते हैं अलाउंसेस पर, जो इस प्रपोजल पर का सबसे बड़ा फ़ायदा है। जैसे पहला अलाउंस हो गया एडिशनल क्वालिफ़िकेशन अलाउंस। अगर आप हायर एजुकेशन करते हैं तो आपका बेसिक पे का 10% आपको एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा। जैसे आप अगर जैसे हाई स्कूल करके अगर आप किसी सरकारी नौकरी में ज्वाइन किए हैं और आप फिर इंटर करते हैं, फिर ग्रेजुएशन करते हैं, तो उस हिसाब से आपका सैलरी भी
पड़ता रहेगा। इसमें ये प्रावधान एक रखा गया है एडिशनल क्वालिफिकेशन अलाउंस। और दूसरा है ओवर टाइम और एक्स्ट्रा ड्यूटी। छुट्टी के टाइम पे अगर आप काम करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा, या ज़्यादा घंटे तक काम करते हैं, 8 घंटे से ज़्यादा अगर आप काम करते हैं, जितना भी आपका समय सीमा होगा उससे अगर ज़्यादा काम करते हैं तो वहाँ पे भी आपको ज़्यादा पैसा मिलेगा। फिर तीसरा है रिस्क और हार्डशिप अलाउंस। जो जवान हाई रिस्क एरिया में काम करते हैं जैसे हथियार, केमिकल, बॉर्डर ड्यूटी, तो उनके लिए भी अलाउंस बढ़ाने का प्रस्ताव इस नोटिस में कहा गया है। अब कुछ बड़े बदलाव जो आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है, जैसे एनुअल इंक्रीमेंट 6% तक हो सकती है। मिनिमम और मैक्सिमम सैलरी गैप 1:12, यानी हर 5 साल में सिटी क्वालिफिकेशन अपडेट होता रहेगा कि अगर कोई शहर में महंगाई बढ़ता है तो उस हिसाब से आपका HRA भी उसमें बढ़ेगा। और सबसे बड़ी बात, पेंशनर्स को भी HRA देने की बात कही गई है इस नोटिस में। तो अब सबसे ज़रूरी सवाल है दोस्तों, क्या ये सब लागू होगा? देखिए दोस्तों, अगर ये सिर्फ रिकमेंडेशन है, फाइनल अप्रूव सरकार देगी, टाइम लग सकता है, लेकिन अगर ये लागू होता है तो अब तक का सबसे बड़ा सैलरी जंप होगा ये। तो दोस्तों, ये था पूरा एनालिसिस 8वें वेतन आयोग और इस जो नोटिस जारी हुआ है इसके बारे में। ये अभी दोस्तों ये सब नियम अभी इसमें प्रस्ताव में रखा गया है कि सरकार को सुझाव के लिए कि आप ये चीज़ हमें फैसिलिटी दीजिए। अब सरकार उसको देती है या नहीं देती है, उसको मानती है या नहीं मानती है, वो सरकार के ऊपर है दोस्तों। तो यही था अपडेट दोस्तों इस वीडियो में। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।